हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे प्रश्नावली 5 अवकलनीयता सातत्य वाली। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 तक आ गए थे हम। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्नावली 5.1 में। क्वेश्चन नंबर 23 है। पहले लिखेंगे हम जो दिया हुआ है। पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ बराबर एफ दे रखा है, एक फलन दे रखा है हमें कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा एक्स प्लस 1। ये तो कब लेना है, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये कब लेना है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 हो। ये दे रखा है हमें। और इसके लिए पूछा है कि असंतत्य का बिंदु या फिर संतत्य बिंदु बताना है। तो सातत्य का नाम सुनते ही हमें क्या करना है, हमें निकालना है f0। बोले तो एफ एक्स वैल्यू 0 पर जैसे दाएं सीमा और बाएं सीमा बार आई, उसमें हमें लिखना है कि इस पर निकालना है हमें मान कि x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो f0 0 के लिए कौन सा लेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तब ये लेंगे x प्लस 1। x की वैल्यू 0 है तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, फिर निकालेंगे x प्लस 0 पर फलन की दाएं सीमा। फलन की दाएं सीमा निकालेंगे f बराबर 0 पर। तो दाएं सीमा के सूत्र होता है f0 प्लस h। 0 प्लस एच बोले तो 0 में जुड़ रहा है, 0 से बड़ा है, तो इसके लिए भी ये फलन है। इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच। एफ एक्स की जगह ये रखना है जिसका फलन ये है। इसका फलन ये आएगा क्योंकि 0 का मान 0 से तो बड़ा है। एक्स का मान 0 से बड़ा है, एच जुड़ रहा है, कुछ तो जुड़ रही है, इसलिए ये होगा। और एफ एक्स की जगह ये रख देंगे हम 0 प्लस एच प्लस 1 बराबर 1। फिर x बराबर 0 पर फलन की बाएं सीमा कैसे निकालते हैं, f0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच। फॉर्मूला होता है एफ एक्स। ये देखो फलन कौन सा आएगा, 0 में से घट रहा है, 0 से छोटा है, तो ये आएगा साइन एक्स बटा एक्स। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह साइन माइनस एच आएगा बटे माइनस एच और लिमिट आएगी, साथ में क्या आएगी, लिमिट ठीक है। तीनों बराबर होती तो क्या हो जाता, संतत हो जाता, लेकिन तीनों बराबर नहीं है तो असंतत्या का कोई समीकरण नहीं है। तो देखेंगे 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, एफ एक्स दे रखा है, इसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x। जब x की वैल्यू 0 से छोटी और 0 कब लेना है, जब x बराबर 0 है। यह दे रखा है और हमें पूछ रहा है निर्धारित कीजिए फलन द्वारा एक संतत फलन है। ये एक संतत फलन है, इससे पूछा है। तो 0 पर निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान, तो f0। जैसे देखो x का मान 0 है तो कौन सा फलन लेंगे, x का मान 0 है तो 0, तो फलन का मान कितना हो जाएगा, 0।
ठीक है। x बराबर 0 पर दाईं सीमा क्या आएगी, f0 प्लस एच। दाईं सीमा में घटेगा और बाईं में घटेगा और दाईं में जुड़ेगा, f0 प्लस एच। 0 से ज़्यादा कौन सा है, 0 से बड़ा है तो ये फलन है x स्क्वायर। x का मान h रखना है हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, x स्क्वायर बोले तो h स्क्वायर प्लस साइन 1/h इंटू ये, ठीक है। अब h की जगह 0 रख दो। h की जगह क्या करेंगे आप, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पर बाईं सीमा कैसे निकालेंगे, घटेगा 0 में से 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 से छोटा है, 0 में से घट रहा है, तो उसके लिए तो कोई फलन ही नहीं है हमारे पास। ये दे रहा है नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, तो वापस वो लेंगे हम, कौन सा, ये ले लेंगे x की जगह इस बार रखेंगे माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, साइन 1/-h, ये हो गया। x का मान रखिए, अब h का मान रख दो 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखो f0 f सब बराबर हो रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, चूँकि f0 इज इक्वल टू f0 प्लस एच f0 माइनस एच, तीनों बराबर हैं, तो फलन x बराबर 0 पर संतत है। जब फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों बराबर हैं, तो फलन क्या हो जाएगा, संतत, और तीनों में से एक भी बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंतत। ऐसे मान ज्ञात करने में फिर बता देंगे हम संतत है या असंतत है। पूरे 5 पॉइंट के क्वेश्चन ऐसे ही हैं पूरे, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में भी यही है कि f(x) दे रखा है, f(x) दे रहा है sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 नहीं है तब ये, x का मान 0 है तब ये फलन दे रखा है। इसमें पूछा है कि संतत है या असंतत है, जांच करनी है, तो हम किस पर निकालेंगे, 0 पर निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा, f0, जब 0 है तब -1 है। x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा निकालेंगे x बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा, f0 प्लस एच, दाईं सीमा में जुड़ेगा और बाईं सीमा में घटेगा, बस ये याद रखना है। सूत्र अपने आप याद हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f इसमें जोड़ना है तो 0 प्लस एच, 0 में जुड़ रहा है, 0 में नहीं है तो ये फलन लेना है sin x cos x। x का मान h है और h का मान 0 है, तो ये बनेगा sin 0 माइनस cos 0, तो कितना आएगा, -1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसकी 0 होती है, 0 माइनस 1 बराबर 1। x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकालेंगे, f0 माइनस एच, 0 में से घटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच, ये वापस उसमें रख दो। इस बार क्या आएगा, -h है, तो लिमिट
एच टेंस टू जीरो, जब तक लिमिट नहीं रखते तब तक लिमिट साथ चलेगी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस साइन एच, क्योंकि माइनस थीटा और जीरो माइनस थीटा कोस थीटा माइनस कोस एच। इसका मान जीरो रख दो, जीरो हो गया, ये एक हो गया, तो आएगा कितना, माइनस एक ही आएगा। तो हम क्या है x बराबर जीरो पर फलन क्या है, संतत है। 25 के में x बराबर जीरो पर फलन संतत है। फिर दे रखा है 26 से 29 में के मान ज्ञात करने में दिए गए बिंदु पर। के का मान पूछ रहा है 26 से लेके 29 तक। हमें एक बिंदु दे रखा है कि फलन उस पर संतत है, और जैसे देखते हैं हम 26 को, तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे तब। एफ एक्स बराबर है के बटा कोस एक्स, के कोस एक्स बटा पाई माइनस 2x, एक है 3। ये कब लेना है, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ये कब लेना है, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये दे रखा है नहीं, और इस k की वैल्यू पूछिए, और क्या दे रखा है, दोबारा बदल, x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है फलन, द्वारा परिभाषित है ये, ऐसा दे रखा है, और k की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। तो k की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। फलन का मान, फलन का मान क्या हो जाएगा, f पाई बाई 2। जब पाई बाई 2 है तब 3 है फलन का मान, ठीक है। फिर x बराबर पाई बाई 2 पर दाईं सीमा, दाईं सीमा का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए, जीरो प्लस जीरो नहीं, इस बार यहाँ पर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 लेंगे। तो पाई बाई 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, पाई बाई 2 प्लस एच। इसकी लिमिट रख देंगे, इसकी लिमिट रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, पाई बाई 2 प्लस एच। पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 प्लस एच है, तो ये ऊपर वाला है के कोस एक्स, के कोस एक्स की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2 प्लस में एच बट्टा पाई माइनस 2 पाई बाई 2। वैसे दो कैंसिल हो गया, नीचे तो हो गया जीरो, ठीक है। एच का मान रख दें यहाँ पर जीरो, कोस पाई बाई 2, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, तो के ये भी हो गया जीरो, जीरो हो गया, ठीक है। तो x बराबर पाई बाई 2 पर बाईं सीमा, पाई बाई 2 पर बाईं सीमा निकालेंगे, f पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ पाई बाई 2 माइनस एच। इसकी वैल्यू रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, के कोस पाई बाई 2 माइनस एच बट्टा पाई माइनस 2 पाई बाई 2।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, यदि एक्स की वैल्यू 2 है। 3 कब लेना है? जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है। और फलन एक्स बराबर 2 पर फलन हमें के की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 पर एक्स बराबर 2 पर फलन का मान, एक्स बराबर 2 पर फलन का मान f2 इज इक्वल टू 2 है, तो ये लेना है कि एक्स स्क्वायर बोले तो 4 की हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर एक्स बराबर 2 पर दाईं सीमा निकालेंगे यहाँ से, बोले तो f2 प्लस एस इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f2 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये लेना है। इतनी आ गई 3, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आ जाएगा k इज इक्वल टू 4/3। यह आ गई k की वैल्यू। ठीक है, ओनली 2 समीकरणों से k की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे 28 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 कोस एक्स। के एक्स प्लस 1 कब लेना है? जब एक्स की वैल्यू पाई या पाई से छोटी हो। और एक्स का ये कब लेनी है? जब पाई से बड़ी हो। और दे रखा है दोबारा प्रतिफलन एक्स बराबर पाई पर, तो एक्स बराबर पाई पर फलन का मान, एक्स बराबर पाई पर फलन का मान निकालेंगे। एफ पाई इज इक्वल टू, जब पाई एक्स बराबर पाई पर दाईं सीमा एफ पाई प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच। पाई नहीं है, पाई तो है नहीं, तो ये फलन नहीं आएगा। पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है तो कोस एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स हट जाएगा और एक्स की जगह क्या रख देंगे? कोस एक्स है, कोस एक्स की जगह पाई प्लस एच आएगा। कोस एक्स की जगह पाई प्लस एच, तो इस एच की वैल्यू 0 रख दो। कोस पाई क्या आ गया? कोस पाई ये आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 6 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? पाई के इज इक्वल टू प्लस का इधर जाएगा -1 के बराबर -2/k बट्टा पाई। यहाँ गई के की वैल्यू के बराबर -2/पाई। ऐसा 29 के क्वेश्चन, 29 के क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 3x - 5। ये कब लेना है? जब x की वैल्यू 5 हो या 5 से छोटी हो।
ये कब लेना है? जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो। x बराबर 5 पर ये फलन क्या है? दोबारा परिभाषित है। तो x बराबर 5 पर आप फलन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? f5 इज इक्वल टू होगा 5k+1 और f5 प्लस h निकाल लो आप। दाएं सीमा निकालोगे इस फलन की तो दाएं सीमा के लिए ये फलन लेंगे, फिर 5 प्लस h रखेंगे, 5 रखेंगे 3 जो तो ये 10 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। तो 9/5 इसको आप सही तरीके से निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/5। आपको हिंट बता दिया, ये निकाल लेना फलन का मान, ये आएगी। दाएं सीमा बाएं सीमा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा के का मान के की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिए 30 का इक्वेशन है हमारे पास। 30 का इक्वेशन है, मोस्ट है और बढ़िया इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात करना है। इतनी देर तो हमें एक वैल्यू पूछ रही थी, इस बार 2 वैल्यू दिए। ए का मान भी निकालना है, बी का मान भी निकालना है हमें। 5ax + b 21, 5ax + b और 21। अब इनकी शर्त दी है, यदि जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो तो ये, 2 से तो बड़ा हो x और 10 से छोटा हो तो ये, और जब x 10 या 10 से बड़ा हो तब ये लेनी है, ये दिया है। और द्वारा संतत फलन है ये, मैं बताया नहीं किस बिंदु पर है, लेकिन संतत फलन है। तो किस पर निकालेंगे हम? 2 पर भी निकाल सकते हैं, ओनली फॉर 2 पर निकाल सकते हैं, क्योंकि फलन का मान यहाँ पर तो दे रखा है कि 2 है या 2 से छोटा है, इधर दे रखा है 2 से बड़ा है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम x बराबर 2 पर फलन का मान। फलन का मान से ए का मान पूछे, बी का मान पूछे, x का पूछे, कुछ भी आप वो फॉर्मूला लगाते जाओ, पूरे दाएं सीमा बाएं सीमा निकालो, अपने आप आ जाएगी। x बराबर 2 पर 2 है जब, तो f2 इज इक्वल टू कितना है? 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर निकालेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर दाएं सीमा, दो प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो सर ये लेंगे। ठीक है, ax + b, ए x की वैल्यू रखनी है 2, यहाँ पर a 2 प्लस एच प्लस बी, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 2a + b। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर x बराबर 2 पर बाएं सीमा, बाएं सीमा निकालेंगे f2 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h, f2 - h 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो ये भी है, 2 में से घट रहा है, दो से छोटा है तो सर क्या आएगा? x की वैल्यू 5 आएगी। कितनी आएगी? 5 आएगी। ये समीकरण 3, हम 2 समीकरण ले लेंगे, कोई सी भी समीकरण 1 एंड 2 से। 2a + b बराबर 5, तो यहाँ से आ जाएगा जो b बराबर है, b की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 - 2a, 5 - 2a
ठीक है, ये बी की वैल्यू हो गई और एक आ गया हमारे पास कि बी बराबर क्या आ गया 21 माइनस 10 ए। ये आ गया 2 समीकरण, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या आ जाएगा, ए बराबर 2, बी बराबर, ये आ गए दोनों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है वो नोट्स में से देख लेते हैं हम। नोट्स में से आ जाएगा एक क्वेश्चन लगभग दर्शाइए। 31 का क्वेश्चन चलो बता देते हैं आपको। एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। इसको सिद्ध करना है तो कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं x बराबर 1 पर। फलन का मान निकालेंगे f1 इज इक्वल टू कोस 0 ले लेते हैं क्योंकि 0 की वैल्यू भी बताएं। तो कोस 0 का मान 0, x बराबर 0 पर दाएं सीमा निकालेंगे तो f0 प्लस s इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो भी 0 आएगा, तो भी क्या आएगा 0। तो तीनों बराबरी आएंगी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि f0 बराबर f0 प्लस h इज इक्वल टू f0 माइनस h। इसलिए फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है x बराबर 0 पर। फिर दर्शाइए 32 का क्वेश्चन है। 32 के क्वेश्चन में हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर कोस एक्स, ये दे रखा है। फिर से फलन संतत है। अब इसको देख रहे हो, आपको याद आना चाहिए मैंने लिखा था कि मापांक फलन है जो सदैव संतत होता है। बोले तो मापांक फलन है वो अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। ठीक है, और 33 का ये वो भी मापांक फलन है और 34 के में मापांक फलन है। तो 4 मापांक फलन है और हमें पूछ रहा है कि संतत है या संतत है। तो सीधे हम लिख सकते हैं कि अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर फलन है वो क्या है, संतत है, क्योंकि मापांक फलन है। मापांक फलन अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में देखेंगे 5.2।